नमस्कार साथियों, पुनः एक नए सवेरे में नई रोशनी से आपको अवगत कराने और चिर परिचित कराने पुनः मैं वापस आ गया हूं साथियों आपके पास में। देखो, मैं आपको इसी चीज़ों को बहुत पहले से अवगत कराते भी आ रहा हूं साथियों कि आज आपके जो कर टैक्स या आपकी जो मेहनत के पैसे से आपका जो अपने टैक्स देते हैं उनके पैसे से जो आपकी संसद भवन, आपके नेता मंत्री विधायक और आपकी जो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया डेमोक्रेसी चल रही है वो छत विछत और नष्ट हो गई है, विकृत हो गई है। अब इसके ऊपर में अब नई व्यवस्था, एक परमतंत्री व्यवस्था, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम की आपको आवश्यकता है। तो देखो, ये उसी दिन ही प्रूफ और प्रमाणित हो चुका था कि आपने देखा कि पूर्व में भी जब आपका जो 64 योगिनी मंदिर था ना साथियों, मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर, उससे इंस्पायर्ड होकर जो अंग्रेजी सत्ता से ब्रिटानी सत्ता थी, ब्रिटिश शासन, जब हम कॉलोनी थे उस टाइम में आपके यहाँ एक आपकी संसद भवन बनी थी जो उसी से इंस्पायर होकर गोलाकार जो 64 योगिनी मंदिर और उस गोलाकार से लेकर आपकी संसद भवन बनी थी। आपका सेंट्रल विस्टा करके नया प्रोजेक्ट लाया गया, नई संसद भवन आपकी बनाई गई, आपने देखा आपके कर के पैसे से। और किस तरह से देखना, जहां मंत्री बैठा है, मंत्रियों को कभी भी दंड रखने का अधिकार या प्रावधान नहीं है। शुरू से शासन व्यवस्था, चाहे आप मोनार्क ले लो, गुट तंत्र ले लो, अभिजात तंत्र ले लो, या आप जिस भी तंत्र जो आपके साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी या राजतंत्र या जो आपके लोकतंत्र, कहीं भी मंत्रियों को राजदंड पकड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन सेंट्रल विस्टा में आपने देखा नए संसद भवन बनाए गए, किस तरीके से वहाँ साउथ से, तमिलनाडु से लाकर चोल एम्पायर के टाइम के जो हमारे एक्चुअल में वास्तविक जो राजदंड थे, राजदंड को वहाँ स्थापित करा गया। क्योंकि देखो, संसद भवन एक न्याय कानून बनाने की, एक कल्याणकारी कानून, वेलफेयरिज्म की बात करने के लिए, और एक वाद प्रतिवाद और संवाद की एक संस्था है, एक जगह है जहां आपके मंत्री, आपके प्रतिनिधित्व करता रिप्रेजेंटेटिव्स वहां जाए और वाद प्रतिवाद एक दूसरे से करें और तर्क वितर्क के बाद उसके बाद सही कानून व्यवस्था निकल कर आए। लेकिन आपने उसको दंड की जगह, राजदंड की व्यवस्था की जगह बना दी। दूसरी बात, जब कुछ उन बेरोजगार युवाओं ने जिसमें छह लोगों के ऊपर यूएपीए लगा, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी, जिसमें 2 संसद भवन के आपके नए संसद भवन में वो गए अपना मांग, अपनी कुछ डिमांड्स लेकर, जिस तरीके से एक उनका जैसे टाइम में ब्रितानी शासक में भगत सिंह के द्वारा जिस तरीके से बहरे कानों को सुनाने के लिए एक बम विस्फोट करा गया था, वैसे ही यहाँ पे कुछ धुआं विस्फोट और धुएं लेकर लोग बताए गए। तो क्योंकि वहाँ तो पहले से गुंडे बदमाश बैठे हैं, तो उनका जैसे ये लोग, बच्चे लोग अपने अधिकार, राइट्स की मांग के लिए या अपनी समस्या बताने के लिए, सुनाने के लिए संसद भवन गए थे, तो उनका कोई ये लोग उनको जेल में डालकर यूएपीए लगाया गया। आज आप देखो वास्तविक चीज़ें क्या है, क्यों बात कर रहे हैं हम, कि आज आप देखो आपके संसद भवन में गुंडे बदमाश पूरा ये लोकतंत्र नहीं रह गया, लठैत तंत्र हो गया, भेड़ तंत्र हो गया, पूरे गुंडे बदमाश बैठ गए हैं। जहां बहुमत के दल पे, वोट के आधार पे आपके जो कानून व्यवस्था बनने के लिए फैसले हुए जाते थे, प्रस्ताव पारित किए जाते थे, जहाँ पे संवैधानिक चीज़ों पे, मूल्यों पे बहस करी जाती थी, अब ये जो बाहुबली, जो भुजा बल वाले ये गुंडे बदमाश जाके बैठ गए और लाठी डंडा लेकर यहाँ पे मारपीट, धक्का मुक्की कर रहे हैं। कल आपने देखा मकर ध्वज द्वार पे क्या हुआ, मकर ध्वज द्वार पे क्या हुआ, आपने संसद भवन में देखा। दिन भर ये डिबेट का विषय रहा और इस लोकतांत्रिक प्रणाली में किस तरीके से आपकी पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को छत पे छत करा गया। तो ये अंत आ गया है ना, अंत हो गया है। अब जो इसके अस्थियों को समेटो और आप जहाँ भी जाओ, गंगा में जाओ, यमुना में जाओ, नर्मदा में जाओ, जहाँ पे जाके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की इस अस्थियों को विसर्जित कर दो। अब इसका कोई मूल्य नहीं रह गया। आपके लिए नई व्यवस्था राह ताके खड़ी है, जो परम तंत्र है, ना कि लोकतंत्र। अब ये पूरी छत विछत हो गई। यहाँ लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। संसद जो बने हैं आपके, ये तो बाहुबल, भुजा बल, पैसा बल से बनते हैं, पूरे मोबिलाइज करके लोगों को जात, संप्रदाय, धर्म के नाम पे लड़वा के। अब ये लोग वहाँ जाकर आपके वाद प्रतिवाद करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, नए चीज़ों का, नए कानून व्यवस्था के अनुरूप नए इन्वेंशन, ये सब इनोवेशन की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाठी डंडे लेकर एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं और लोग जैसे रोड में लड़ते हैं, सड़कों में, और एक दूसरे के ऊपर सांसद लोग एफआईआर भी करा रहे हैं।
तो रिपोर्टिंग भी हो रही है एक दूसरे के ऊपर। तो आप सोचो कि किस तरीके से आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपकी डेमोक्रेटिक जो पूरी सिस्टम प्रणाली पूरी विकृत होती है करप्शन, ब्राइबरी और भाई भतीजावाद को लेकर। क्यों हुआ ये? देखो, ये मेन मुद्दा इसीलिए रहा कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो एक दो उद्योगपति ही पूरे लठायत गुंडे को संसद बनाकर वो उस जगह में पहुंचा दिया गया है। अंबानी अडानी के टाइप के लोग, व्यापारिक घराने ने, ठीक है। तो इसलिए पूरी व्यवस्था चरमरा गई और ये अपने हितों के लिए, अपने गलती, अपने खामी या अपना जिसने इतने भ्रष्टाचार करा है, करप्शन, इस बड़े व्यापारिक घराना उद्योगपति ने ये चीज़ ना खुले करके लोगों को भटकाया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है। और उस टाइम में जो आपकी संसद के लिए, जो आपके लिए संविधान बनाए, बड़े बड़े कानून, तर्क विद्या, विवेक, डायलेक्टिक से बात करे, बात करे, प्रतिवाद करे और आपके लिए नई व्यवस्था पूरे लाई, जिसमें आपने देखो आपने 100 साल भी पूरा नहीं करा ना, 75 साल में ही आपने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। और इस चीज़ों को डॉक्टर अम्बेडकर ने उस टाइम बोला। और अब किस तरीके से उस पर आपके जो अभी कानून, जो सेंट्रल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो छेप या किस तरीके से उसके जो बयान आया, तो इस तरीके से देखो, सोचो कि पूरी व्यवस्था, एक संवैधानिक व्यवस्था आपको लोकतंत्र बना के देती है, जिस व्यवस्था का मुख्य प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, जिसने आपके लिए अग्रपंक्ति का भूमिका निभाया, आप उसे ही आप क्या ओहदा देते हैं, जिसकी वजह से आप उस पद में पहुंचे हैं, आप क्या सम्मान देते हैं, क्या उसके लिए आपकी विचारधारा है। देखो, संसद भवन विचारधारा की लड़ाई होती है, विचारों का टकराव होता है, विचारों में मतभेद होता है, ना कि लाठी डंडे का टकराव होता है, ना कि लाठी डंडे से मतभेद होता है। कल किस तरीके से संसद भवन में हुए देखे हैं, क्यों किस तरीके से महिला सांसद पुरुष सांसदों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो मोलेस्ट करने का, शोषण करने का, किस तरीके से धक्का मुक्की का, एक दूसरे से मारने पीटने का, किसी का सर फटने का FIR होता है। तो ये संसद भवन नहीं है, वो तो वो सड़क के जो अब शराब भट्टी के सामने जो भीड़ होता है ना, लोग लड़ते रहते हैं कुत्ते की तरह, ये जो कुत्ते लड़ते हैं एक सीजन में, उससे भी व्यर्थ हो चुका है। एक कुत्तों का सीजन आता है ना, उससे भी व्यर्थ हो गया है। जब बैल लड़ते हैं ना, जब इनका समय आता है सीजन, तो उससे भी ये व्यर्थ हो चुका है। पूरी सिस्टम, पूरी प्रणाली, पूरी तंत्र, पूरी व्यवस्था। अब इसीलिए हम बहुत पहले से आपको अवगत करा रहे हैं कि आपके पैसे, आपके अधिकार, आपके भविष्य के लिए एक नई व्यवस्था, परम तंत्र प्रणाली, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, एब्सोल्यूटोक्रेसी, इसकी आवश्यकता है। और ये पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया निराधार, अस्तित्वहीन हो चुका है, लोगों को प्रताड़ित करने वाला हो चुका है, लठायत गुंडे हो गए हैं, मोबोक्रेसी हो गई है, ये भीड़ तंत्र है, गुंडे बदमाश पहुंच चुके हैं, जिसमें नैतिक मूल्य, न तो संविधान के लिए कोई इनके प्रतिष्ठा, सम्मान है इनके हृदय में, ना तो ये संविधान को मानते हैं, ना ये लोकतांत्रिक मूल्य को मानते हैं, ना परंपरा को मानते हैं। ये कुछ एक दो उद्योगपति घरानों को बचाने के लिए, और ये पूरे उनके बैठाए हुए गुंडे हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। और जो मंदिर बना था वहाँ आपने तो राजदंड स्थापित कर दिया ना, तो मंत्रियों को आप दंड देंगे, तो वहाँ राजा, जो मैं स्वमय हूँ, जी कहा राजा कि मैं स्वमय हूँ, और वो राज करता था और करता है, रहेगा। वो परमात्मा है, परमेश्वर है। आज की स्थिति में, जब एक टाइम में चोल साम्राज्य रहे, पाल रहे, राष्ट्रकूट रहे, गुर्जर प्रतिहार रहे, राजदंड राजाओं के पास होता था, मौर्य एम्पायर रहे, तो वो राज एक छत्र राज करता था। समझ रहे हो साथी? ना कोई भेदभाव, ना कोई एक समावेशिता के साथ। मंत्रियों को सलाह मशवरे के लिए रखा जाता था, आप तर्क करिए विवेक से, ज्ञान से, और उसके बाद क्या सही है राज के लिए, हमारे राष्ट्र सीमा के लिए, हमारे प्रजा के लिए, इसके लिए मंत्री रखे जाते थे, ना कि दंड के लिए। मंत्री दंड विधान पढ़ के बताता था, लेकिन वो दंड नहीं दे सकता था। अभी तो लठायत मंत्री हैं पूरे आपके। तो जितनी जल्दी हो सके इस लोकतंत्र को अलविदा कह लो, नहीं तो उतनी ही आपका और नुकसान होते चले जाएगा। आपको इसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं दे पाएगा, कंपनसेशन। जितना नुकसान होगा, जितनी आपकी क्षति होगी, इसका क्षतिपूर्ति आपको कोई नहीं दे पाएगा, कोई कंपनसेट नहीं कर पाएगा आपको। तो जितनी जल्दी हो सके एक मास रिवॉल्यूशन, एक मास क्रांति से, क्योंकि कब तक इनको अपने टीवी मीडिया, अपने पैसे, अपने टैक्स के पैसे से भी देखते रहोगे? क्यों इन लठायत तंत्रों, इन भीड़ तंत्रों को कब तक आप किसको निहारते रहेंगे? क्योंकि ये लोग व्यर्थ हो चुके हैं, आपकी पूरी सिस्टम प्रणाली व्यर्थ हो चुकी है, पूरे तंत्र व्यस्त हो चुके हैं व्यर्थ। हम क्यों इतने टाइम से एक नया सिस्टम, नई प्रणाली के बारे में बात करें? आज भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा चीज, लोगों तक आवाज पहुंच नहीं रही है। हम जिन लोगों तक
जिन व्यवस्थाओं तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। देखो ये तो होगी तो उतना ही आपका नुकसान है। अगर आज भी आप इस लोकतांत्रिक प्रणाली से बाहर नहीं आते हैं और उस परमतंत्री प्रणाली का स्वागत नहीं करते हैं, तो ये एब्सोल्यूट गॉड का मैसेज है, परमात्मा का। वही परम ब्रह्म है, वही परमेश्वर, जगन्नाथ, सदाशिव, सत्य से अल्लाह, इंसा, मूसा, हर एक चीज जो आप जो भी बोलो, मैत्रेय, महावीर, सब वही है। तो अब जितना जल्दी हो सके ना इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रणाली को, अस्थिया को, इसको खेड़ो और जाके गंगा में, यमुना में बहा दो। किसी को कोई टैक्स पर पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके व्यर्थ लोग, मूर्ख लोग जाके वहाँ बैठ के पूरी प्रणाली सिस्टम को व्यर्थ है, क्योंकि प्रणाली सिस्टम ही व्यर्थ है। क्योंकि एक टाइम में ऐसा आता है कि बहुसंख्यक जो समाज सोसाइटी है वो अपने आप को जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है उस तरीके से आपके जो भारत में हो रहा है, ये अपने आप को पूरा तानाशाह, जैसे एक जर्मनी में जैसे हुआ हिटलर के टाइम में और इटली में हुआ मुसोलिनी के टाइम में, तो ये पूरी व्यवस्था सेम उसी प्रणाली में आपकी भारतीय प्रणाली भी अब वही जगह पे जाकर स्टैंड हो चुके हैं, अस्तब्ध हो गए हैं, अवरोध हो चुकी है। और यह अब सुधार नहीं हो सकता, पूरी सिस्टम में चेंज होना का पड़ेगा। लेकिन लोकतांत्रिक नहीं, परमतंत्री व्यवस्था, हमने इसके बारे में बात करा है कई बार। आपने देखा अब तो ये सिर्फ लड़ाई की बात कर रहे हैं। आपकी जीडीपी किस तरीके से नीचे गई है, आपके जो मूल्य प्रणाली, जो मुद्रा बना है, किस तरीके से उसका अवमूल्यन हुआ है, किस तरीके से ह्रास हुआ है, किस तरीके से रुपये की वैल्यू गिरी है। आप देखना, वर्ल्ड बैंक ने जो बताया, वर्ल्ड बैंक के चीफ ने, कि भारत की अभी अर्थव्यवस्था इतनी ऐसी नहीं है कि वो डेवलप कंट्री बन जाए, विकास देश बन जाए, विकास अभी जो विकासशील में हो। आपका स्टैक्ट हो गया है, लोग बेरोजगारी, जॉबलेस ग्रोथ है, जॉब नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी है, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, देश पे इतना कर्ज है, इतना कर्ज है कि हमारी पीढ़ियाँ तक नहीं उस कर्ज को चुका पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से कर्ज है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंटर संस्थाओं से कर्ज है, तो बहुत सारे कर्ज हैं। और ये आपके लोकतांत्रिक प्रणाली ही, ये नेता मंत्री इनके जो गलत नियम, गलत इनके नीति के कारण, आपको शोषण करने के कारण, कुछ एक दो उद्योगपति व्यापारी घरानों को बढ़ाने के कारण ये पूरी छत विछत हुई है, पूरा नष्ट कर दिए लोग। तो आज आप कहीं भी किसी भी, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप आम नागरिक हो, जनता हो, आप जो भी हो, पूरी तरीके से आज भी आपके पास अभी भी समय है। वापस आइए और मांग करिए परमतंत्री प्रणाली का। मांग क्या करिए, इनसे छीनिए इनको जो अपने अधिकार, वैधता, लेजिटिमेसी दिया है। इस लोकतांत्रिक प्रणाली को ही नकारिए, इनका कोई वैल्यू नहीं, मूल्य नहीं। उस संसद भवन को घेराव करिए, क्योंकि लोग गुंडे बदमाश खुदे हैं लोग, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे केन्या में हुआ संसद भवन का घेराव। जिस तरीके से पीएम के ऑफिस में जाया गया बांग्लादेश में, क्योंकि नया सिस्टम लाना आवश्यक है, नई परमतंत्री व्यवस्था। और यहाँ से तभी आप विश्व गुरु बन पाओगे। आपकी परमतंत्री प्रणाली व्यवस्था को देखकर विश्व स्तर के लोग और सीखेंगे, जानेंगे कि ये क्या व्यवस्था है, ये कैसी नई व्यवस्था है, ये एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम को। हम साथियों, बाहरी व्यर्थ के आडंबर दिखावे मत जाओ, बाहरी व्यर्थ के सोशल मीडिया की दुनिया में मत खो जाओ, बाहरी व्यर्थ के मेकअप पहनावे में मत जाओ। जो हो जैसे हो, प्रकृति के साथ जुड़कर, प्रकृति के साथ मिलकर आप एक समावेशिता, इंक्लूसिवनेस की भावना को लाने के लिए परमतंत्री व्यवस्था का स्वागत करिए साथियों। इस दिखावे में प्रकृति से इतर मत जाइए, प्रकृति को छत विछत नष्ट मत करिए, क्यों? और वो परमतंत्री व्यवस्था ही आपके करेगी। ये आपके जो सूर्य सन उग रहा है ना, ये परमेश्वर का दिया अनोखा, अटूट, अचूक वरदान है। ये प्रकृति, ये जो चांद दिख रहा है इधर, अभी पूरी तरीके से डूबा नहीं है। ये प्रकृति, मौसम, पेड़ पौधे, ये घास, ये इस तिनके में भी ना साथियों, इस तिनके में भी, इस जर्रे में, तिनके में, हर चीज में परमात्मा है। आप इन चीजों को जानिए। आपका शोषण हो रहा है, आपको प्रताड़ित करा जा रहा है, आपके भविष्य जनरेशन, कई पीढ़ियों को लड़ा कर तोड़ा जा रहा है, मोबिलाइज करके शोषण करा जा रहा है। लोग अपनी पावर सत्ता को बचा कर रखने के लिए युद्ध में धकेला जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। आप देख लो फिलिस्तीन में, गजा में देखिए, आप इजराइल की देखिए, रूस यूक्रेन का देखिए, जहाँ भी आप देखिए, सीरिया का देखिए, ईरान, लेबनान, तो यमन, ये सारे चीज़ें स्वयं को सत्ता में रखने के लिए, आपके पैसे, आपके कर के पैसे और आपका लेजिटिमेसी पाकर आपका शोषण करने के लिए उन व्यापारिक घराना और राजनेताओं ने मिलकर ये प्रपंच रचा है, पूरी सिस्टम को अनुरूप बना लिया है।
तो आप जितनी जल्दी फ्रीडम फ्रॉम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से आज़ादी, इसका आह्वान करिए और परम तंत्र, स्वागत करिए एब्सोल्यूटोक्रेसी का, परम तंत्र प्रणाली का, वही एब्सोल्यूट गॉड, और उसी के द्वारा यह पूरी संचालित सिस्टम होगी एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम। तो वो पूरी नई कंप्लीट व्यवस्था है। हमने कुछ शॉर्ट्स वीडियो में उसके बारे में डाला है। और आपके अब आज के चाहे पाश्चात्य देखिए या हमारे नेशनल के या कहीं भी विचारक चिंतक अब नहीं रह गए हैं। सारे अपने हित के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ चुके हैं और सब लोग एक दूसरे को शोषण करने के लिए, एक दूसरे में अपना हेजेमनी बनाने के लिए पूरी सिस्टम को रन कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके इस सिस्टम को अस्थि का विसर्जन करके परम तंत्रीय प्रणाली का स्वागत करिए साथियों। इतना ही कहकर इस वीडियो संदेश में हम आपसे विदा चाहते हैं। हम सुबह बांडिंग में भोर करने के आए थे और हमने कल दिन भर का संसद भवन का रवैया भी देखा, तो यह संदेश आपको देना जरूरी था। जितनी जल्दी हो सके आप भी परम तंत्रीय प्रणाली में वापस आ जाइए, नहीं तो ये पूरी सिस्टम छत विछत करके आपकी पूरी जनरेशन पीढ़ी को बर्बाद करके लकवाग्रस्त कर देगी, पैरालाइज कर देगी, पैरालिसिस कर देगी। आपको पोलियो, जिस तरीके से आपने पोलियो मुक्त हुआ है ना एक टाइम पे, अब ये पूरा नया सिस्टम का पोलियो आपको फेल्यूर करके पूरी जनरेशन को बर्बाद कर देगी साथियों। तो नमस्कार साथियों।